नोटबंदी पर विपक्ष ने की सरकार को सड़क से संसद तक घेरने की तैयारी। आज से शुरू हो रहा है संसद का शीतकालीन सत्र। संसद में नोटबंदी पर हंगामे के आसार। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने सरकार को घेरने की बनाई रणनीति। सरकार को घेरने के लिए पूरा विपक्ष एकजुट। सरकार पर हमले के लिए सत्र से पहले बैठक बुलाकर तैयार होगी रणनीति। विपक्ष के कड़े तेवर देख कल सरकार ने बुलाई थी सर्वदलीय बैठक। पीएम ने कहा सभी पार्टियां नोटबंदी का समर्थन करें। नोटबंदी को लेकर आज तृणमूल का राष्ट्रपति भवन तक मार्च। राष्ट्रपति से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपेगी ममता। नोटबंदी पर विपक्ष की एकता में दरार। सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल ने ममता बनर्जी से कहा विरोधी मार्च में शिवसेना शामिल हुई तो आप नहीं देगी साथ। नोटबंदी पर एनडीए की एकता का दावा करने वाली बीजेपी को झटका। सरकार विरोधी मार्च में शामिल होगी शिवसेना। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन का दावा। नोटबंदी को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर फिर बोला हमला। सरकार पर काले धन के कुबेरों को बचाने का लगाया आरोप। गरीब लोग, छोटे दुकानदार, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ये लोग दिखाई दे रहे हैं। क्या ये लोग चोर हैं क्या? इनकी कोई गलती है? इन्होंने कुछ गलत किया है? राहुल गांधी का आरोप सरकार ने बगैर सोचे समझे लिया फैसला। मुझे नहीं लगता वित्त मंत्री अरुण जेटली को भी इसका पता था। आरएसएस मानहानि केस में भिवंडी की अदालत में राहुल गांधी की पेश जाते समय जगह जगह समर्थकों ने की नारेबाजी। पीएम मोदी की मां को लेकर राहुल गांधी के बयान पर किरण रिजिजू ने साधा निशाना। कहा खराब था राहुल का बयान। नकली नोटों की लागत निकालने में जुटा आईएसआई। आतंकवादी संगठनों नकली नोटों के सप्लायरों एजेंटों को भारत में ही नकली नोट खपाने के निर्देश। नेपाल के रास्ते भारत में नकली नोट आने की आशंका। बॉर्डर पर 48 घंटे तक कड़ी निगरानी के निर्देश। नकली नोटों को कम कीमत में बेच रहे हैं आईएसआई के एजेंट। हर नकली नोट पर आईएसआई को मिलता था 30 से 40% का फायदा। नोटबंदी के 7 दिन बीत जाने के बाद भी हालात जस के तस। दिल्ली में सुबह से इंतजार में, रात में ही बैंकों के बाहर लग जाती है लाइन। दिल्ली के दिलशाद गार्डन में बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा के बाहर रात को ही लोगों ने जमाया डेरा। सभी को बैंक खुलने का इंतजार। बाबा रामदेव का बयान। सरकार को बदनाम करने के लिए बैंकों और एटीएम के बाहर विपक्ष लगवा रहा है भीड़। अब इसमें सरकार को या मोदी जी को दोष देने से या वहां लाइनों में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यकर्ताओं को भेज देते हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर रामदेव पर उठाया सवाल। पूछा देश विदेश में इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करने के लिए कहां से आए पैसे। लोगों की परेशानी कम करने के लिए सरकार का बड़ा फैसला। बैंक से कैश बदलने वालों को पहचान के लिए उंगली पर लगाया जाएगा इंक मार्क। नए नोटों पर से रंग छूटने को लेकर केंद्र सरकार की सफाई। आर्थिक मामलों के सचिव ने कहा असली नोटों से ही हटती है स्याही। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में दिन भर लाइन में खड़े रहने के बाद नंबर नहीं आने से नाराज लोगों का हंगामा। बैंक में की तोड़फोड़। मुर्शिदाबाद में बैंक से पैसे निकालने गए लोगों को खानी पड़ी पुलिस की लाठी। भीड़ बेकाबू होने पर पुलिस ने किया बल प्रयोग। यूपी के शाहजहांपुर में बैंक के बाहर लाइन में लगने को लेकर लोगों में मारपीट। एक युवक की जमकर की पिटाई। हरियाणा के सोनीपत में रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान 67 लाख रुपए कैश बरामद। पुलिस ने 2 को गिरफ्तार किया। मेरठ में चेकिंग के दौरान कपड़ा कारोबारी से 35 लाख रुपए कैश बरामद। पुलिस कर रही है पूछताछ। हिमाचल के चंबा में 500 और 1000 के 8.5 लाख नोट के साथ पकड़े गए 3 लोग। पुलिस कर रही है पूछताछ। हुगली में पकड़े जाने के डर से काली कमाई करने वालों ने नाले में बहा दिए नोट। 500 और 1000 के नोट मिले। रायपुर में आयकर विभाग के छापे से सराफा कारोबारियों में हड़कंप। 8 नवंबर से 15 नवंबर तक हुई बिक्री की हो रही है जांच। मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड के 3 अधिकारी घूस के 25,000 के नोट के साथ पकड़े गए। लोकायुक्त की टीम ने गिरफ्तार किया। कर्नाटक के गुलबर्गा में एटीएम के बाहर लाइन में लगे लोगों की मदद के लिए आए कई लोग। जूस और पानी बांटा।
राजकोट में विदेशी पर्यटकों ने बैंक से बदले नए भारतीय नोट और नोटबंदी के बाद से थे परेशान। नोट बदलने से आरबीआई के इनकार के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड ने मोदी से मांगी मदद, हॉटलाइन पर की बात। नेपाल में 500 और 1000 के भारतीय नोट बदलने को लेकर अभी भी असमंजस, आरबीआई ने भारत सरकार को लिखी चिट्ठी। नोटबंदी की परेशानी के बीच राहत की खबर, पेट्रोल ₹1.46, डीजल ₹1.53 सस्ता हुआ। उत्तरी कश्मीर के सोपोर के पास मारवाल के जंगलों में आतंकवादियों ने की सुरक्षा बलों से मुठभेड़, फायरिंग में एक पुलिस कांस्टेबल शहीद। जाकिर नायक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर 5 साल का प्रतिबंध, कैबिनेट की बैठक में लिया गया बैन लगाने का फैसला। हरियाणा के करनाल में मातम में बदला शादी का जश्न, साध्वी देवा ठाकुर और सुरक्षा गार्ड्स की फायरिंग में 1 की मौत, 4 घायल। करनाल में बीजेपी विधायक घनश्याम सराफ की तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से महिला की मौत, महिला को हाईवे पर छोड़कर ड्राइवर फरार, गनर के साथ भी विधायक चले गए। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में 2 गोदामों में लगी भीषण आग के कारणों का नहीं चला पता। यूपी के बुलंदशहर में महिलाओं ने गांव में स्थित शराब ठेके पर की तोड़फोड़, जमकर किया हंगामा। पंजाब के गुरदासपुर में कर्ज से परेशान एक किसान ने की खुदकुशी, 5 लाख कर्ज नहीं चुकाने पर बैंक से मिल रही थी धमकी। झारखंड के चाईबासा में इलाज के अभाव में आदिवासी युवक की गई जान, समय पर नहीं मिली एम्बुलेंस। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में तालाब में फंसे तेंदुए को वन विभाग की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला, कई घंटे से पानी में फंसा था। ग्रीस में अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा के दौरे का विरोध, कई जगहों पर आग जली। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का विरोध जारी, वॉशिंगटन में स्कूली बच्चों ने रैली निकालकर जताया विरोध। मोसुल में 2 साल बाद बस में अपनी मां से मिलकर भावुक हुआ इराकी सैनिक, मां बेटे को देख हर किसी की आंखें हुई नम। पेरू में सिर में घुसी चाकू के साथ हॉस्पिटल पहुंचे टैक्सी ड्राइवर, एक युवक ने किया था चाकुओं से हमला। चीन का येलो रिवर अप्रवासी पक्षियों के लिए पसंदीदा जगह, नवंबर महीने में 10 लाख से ज्यादा पक्षियों का बसेरा।